क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपना 100% दे लेकिन बदले में उसे सिर्फ नज़रअंदाज किया जाए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति की जिसमें कोई अपनी रणनीतिक गैर मौजूदगी का इस्तेमाल करके दूसरों के मन में अपनी कीमत बढ़ा सकता है। जरा सोचिए उस दोस्त के बारे में जो हमेशा ऐन मौके पर प्लान कैंसिल कर देता है, या फिर उस बॉस के बारे में जो मेहनत को कभी देखता ही नहीं। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है तो मतलब हम बिल्कुल सही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है। आखिर इंसान उन चीजों को ज्यादा महत्व क्यों देता है जिन्हें पाना मुश्किल होता है? ये एक मनोवैज्ञानिक पहेली है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसका जवाब ना इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही सीधे साधे नियम में छिपा है, सप्लाई और डिमांड। देखिए, जब कोई हर समय उपलब्ध रहता है तो लोगों के अवचेतन मन में धीरे धीरे उसकी कीमत एक सस्ते संसाधन जैसी हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी उपलब्धता कम होती है, वही चीज एक मूल्यवान संपत्ति बन जाती है। चलिए अब इस चीज को जरा ठीक से समझते हैं। ये कोई मामूली ट्रिक नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है जिसे कहते हैं द घोस्ट टेक्निक। ये उन लोगों से निपटने का एक तरीका है जो किसी को भी हल्के में ले लेते हैं। तो द घोस्ट टेक्निक का सीधा सा मतलब है अपनी गैर मौजूदगी का सोच समझकर इस्तेमाल करना, ताकि रिश्तों में पावर का बैलेंस बदल सके। ये गायब हो जाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के बारे में है कि किसी की मौजूदगी का महत्व समझा जाए। लेकिन एक मिनट, इस तकनीक को इस्तेमाल करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन तरीकों का मकसद किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना या चालाकी से अपना काम निकलवाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाना। देखिए, उपकरण तो वही रहता है, इरादा तय करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो सवाल ये है कि ये तकनीक काम कैसे करती है। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है दो सबसे बुनियादी सिद्धांतों से। ये इंसान की फितरत है कि जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती वो उसे ज्यादा चाहिए होती है। इसे कहते हैं कमी का सिद्धांत या स्कार्सिटी प्रिंसिपल। इसको ऐसे समझिए, हर टेक्स्ट का तुरंत जवाब देना बंद कर दें, अपना जरूरी काम छोड़कर हर किसी के लिए भागना बंद करें। जब आप अपनी सप्लाई यानी अपनी मौजूदगी कम करते हैं तो सामने वाले को एहसास होता है कि आपका समय कीमती है और उसे कमाना पड़ता है। पता है, इंसान को कुछ नया मिलने की खुशी से ज्यादा किसी चीज को खो देने का डर होता है। हमारा दिमाग ना इनाम से ज्यादा खतरों को प्राथमिकता देने के लिए बना है। इसे ही लॉस अवर्जन या हानि से बचना कहते हैं। देखिए, जब कोई किसी ऐसे इंसान के लिए हमेशा मौजूद रहता है जो उसकी कदर नहीं करता, तो उनका दिमाग उसे सेफ जोन में डाल देता है। लेकिन जब आप अचानक अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तो उनके दिमाग में एक अलार्म बजता है। आपकी ये सोची समझी गैर मौजूदगी उनके लिए खतरा बन जाती है और वो आपको खोने के डर से खुद कोशिशें करने लगते हैं। कमी और हानि का डर, ये तो बस शुरुआत है। घोस्ट टेक्निक के दो और भी ज्यादा शक्तिशाली सिद्धांत हैं, चुप्पी और विषमता। घोस्ट टेक्निक का मतलब सिर्फ शरीर से गायब होना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी और अपने शब्दों को भी वापस खींच लेना है। मान लीजिए कोई बात काटता है या अपमान करता है, तो बहस मत कीजिए, बस शांत हो जाइए, पूरी तरह से चुप। महसूस किया, ये जो असहज चुप्पी होती है ना, ये सामने वाले को बेचैन कर देती है और उन्हें अपने बर्ताव के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस चुप्पी से जो एक खालीपन बनता है, उसमें वो खुद अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब आपने अपनी मौजूदगी के साथ साथ अपने शब्दों को भी घोस्ट कर दिया है। और अब सबसे शक्तिशाली दाव, जो लोग किसी को हल्के में लेते हैं ना, वो असल में उसके ध्यान के आदी हो चुके होते हैं। इस ट्रिक में आपको उनके दिमाग की इसी प्रोग्रामिंग को हैक करना है। ये ऐसे काम करता है। पहले आप उन्हें सामान्य ध्यान और गर्मजोशी देकर एक बेसलाइन सेट करते हैं। फिर अचानक आप वो सारा स्पेशल अटेंशन वापस खींच लेते हैं। आप लड़ते नहीं, गुस्सा नहीं होते, बस वो पुरानी वाली एक्साइटमेंट नहीं दिखाते। जब उन्हें आपके उस ध्यान और एनर्जी का अंतर महसूस होगा जो पहले उन्हें मुफ्त में मिल रहा था, तो वे उसे वापस पाने के लिए तड़पने लगेंगे। आपने एक खालीपन बना दिया है जिसे भरने के लिए वे कुछ भी करेंगे। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? चलिए इसे एक साथ समेटते हैं। याद रखिए, ये किसी को चालाकी से कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपना आत्मसम्मान बनाने के बारे में है। ये लोगों को सिखाने के बारे में है कि आपके साथ सम्मान से कैसे पेश आया जाए, ये दिखाकर कि आपकी मौजूदगी एक तोहफा है,
कोई अधिकार नहीं। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करते समय सम्मान की मांग करने और चालाकी से हेरफेर करने के बीच की वो महीन रेखा कहाँ होती है?